साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुश्तरका एलामी के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अदम एतमाद की हतमी तारीख का तयन शहबाज शरीफ की अदालत के बायस आइंदा 1-2 रोज़ में होगा। शहबाज शरीफ मुलाकात के दौरान बजरिया फ़ोन तमाम मुशावरत में शरीक रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। अक्सरियत उनके साथ है। तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों की शिरकत का भी इम्कान है। वो हतमी और आखिरी इकदाम पर पहुंच चुके हैं। अपने मेंबरान को बाहिफाजत पार्लियामेंट राजदारी के साथ पहुंचाएंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़्यादा रकीन ने दस्तखत कर दिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में तस्दीक कर दी। कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। काफ लीग को वज़ारत आला देने के सवालात पर उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो की तजवीज़ में कोई मंतक नहीं। 7 नशस्तों वाली जमात को सूबा नहीं दे सकते। अपनी सियासत की कीमत पर ये नहीं कर सकते। चंद दिनों में असेंबली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त और तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अब अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई तो सुबकी होगी और अगर ले आई तो शिकस्त होगी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात घबराहट है। वो घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने हाथ से सिंध निकलता हुआ नजर आ रहा है। उमरकोट जलसे में पार्टी रहनुमाओं को भी 2 टोक पैगाम। कहा जिसने तहरीक इंसाफ को छोड़ना है आज छोड़ दे। बोले नोट PP का, वोट इमरान का, ये आइडिया बुरा नहीं। अपोजिशन की आंख का तारा, हुकूमत का दुलारा परवेज़ इलाही तहरीक अदम एतमाद के सवाल पर पहले खिलखिलाया, कहका लगाया, फिर फरमाया इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है कुछ तो निकलेगा। हांडी में सामान चला गया, जब धुआं उठेगा एक उबाल आएगा, फिर सब पता चल जाएगा। वज़ीर आज़म को ना घबराने का पैगाम देने के सवाल पर पहले कहका लगाया, फिर कहा कि इमरान खान घबराए हुए तो नहीं लग रहे। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म चौधरी शुजात की अयादत के लिए घर पर आए, लेकिन उसमें तहरीक अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही की एक बार फिर वज़ीर आज़म को वफ़ाओं की यकीन दहानी। अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, अपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर्स गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। अपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUI फे को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। अपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो अपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा है कि अगर वज़ीर आज़म 5 दिन में मुस्ताफ़ी नहीं होते तो इस्लामाबाद आकर अदम एतमाद की तहरीक पेश करेंगे। इमरान असम्बली तोड़ें, इलेक्शन का ऐलान करें और मुकाबला करें। अब हम पीछे नहीं हट सकते। अवाम ने दिखा दिया है कि उनका एतमाद उठ चुका है। बोले हमारे वज़ीर आज़म को एक ख़त ना लिखने पर घर भेजा गया। इमरान हर रोज़ गैर आइनी काम करता है लेकिन कोई पूछने वाला है। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के भाई PTI के रुकने सूबाई असम्बली लियाकत खटक और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। JUI फे के मुताबिक लियाकत खटक जल्द अपने साथियों के हमरा JUI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। PTI के रहनुमा इसाक खाकवानी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो तहरीक इंसाफ के अरकान अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन, नवाज़ और शहबाज शरीफ के मुशीर रह चुके हैं। आपस में सब के राब्ते होते हैं। तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में इतवार की शब 10 बजे पेश किया जाएगा।
माफिया दबाव डाल रहा है कि इन्हें NRO दे दिया जाए। एक शख्स मुल्क से झूठ बोलकर बाहर गया और वहां बैठ गया। यहाँ उन्हें लोग कहते हैं कि इसे तकरीर करने दो। मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा कि करप्शन को काबिल कबूल करने से हम खुद को तबाह कर बैठे हैं। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच भी नहीं सकता। मगरबी ममालिक इस्लाम के बुनियादी असूलों पर अमल पैरा हैं। आला अखलाकी इक़दार के हामिल मुआशरे आज तरक्की कर रहे हैं। MQ पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल ने सानहा 12 मई पर मुआफ़ी मांग ली। कहा कि ये मुआफ़ी गलत अंदाज़ा लगाने की है। अगर MQM फसाद करने निकलती तो औरतों और बच्चों के साथ ना निकलती। हम इस्तेमाल हुए, इसके लिए हम शर्मसार हैं और आपसे मुआफ़ी मांगते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि बलूचिस्तान में हकीकी क़यादत का फुकदान है। हुक्मरानों को ऊपर से मुसल्लत किया जाता है। डेरा अल्लाह यार में महंगाई, बेरोज़गारी और बदउनवानी के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए सिराजुल हक का कहना था कि जलसे जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च करके और लोगों को पैसे देकर लाने वाले जान लें, कौम आपसे तंग आ चुकी है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान ज़ैनब मज़ारी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बलोच तलबा ने 1 मार्च को नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया था। पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। MNA मोहसिन दावड़ समेत एहतजाज में शरीक सैकड़ों तलबा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बगावत और बलवे की दफात मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ नारे लगाने पर लगाई गईं। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में बगावत की FIR दर्ज करके सील कर दी गई। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी पर मुबैना तौर पर मुनशियात फरोशों को भगाने का इल्ज़ाम, थानेदार गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बुध की शब एक गाड़ी और मुनशियात पकड़ी गई थी। SHO उसी मुनशियात को मुबैना तौर पर बेचने की कोशिश में था। मुल्ज़िमान को मुबैना तौर पर फरार करा दिया गया था। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर जोसेफ बोरेल का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन, यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास पर तबादला ख़याल। नायब सदर यूरोपीय कमीशन ने आलमी अमन और मईशत पर इस सूरत हाल के असरात को उजागर किया। वज़ीर ख़ारजा का रूस और यूक्रेन का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल करने पर जोर। रूस का यूक्रेन पर हमला, खित्ते की बदलती हुई तारीख। मैं हूं खालिद हमीद फारूकी और रख रहा हूं कीव दारुल हुकूमत से आपको बाखबर लम्हा बलम्हा। जियो न्यूज़ सबसे पहले। जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में मौजूद। वॉर जोन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। यूक्रेनी दारुल हुकूमत रूसी फ़ौज के मुहासरे में है। एक तरफ बड़ी तादाद में अवाम शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रज़ाकार हुकूमत से असलहा लेकर रूसी फ़ौज से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंगबंदी पर मुत्तफ़िक। जंग ज़दा इलाका छोड़ने वालों को भी रास्ता दिया जाएगा। यूक्रेनी पार्लियामेंट ने यूक्रेन में रूस के ज़ेर मिल्कियत असासे और जायदाद जब्त करने का बिल मंजूर कर लिया। सदर पुतिन कहते हैं कि रूस जौहरी हथियारों समेत मुख्तलिफ खतरात के खिलाफ लड़ रहा है। मगरिब की तख्लीक करदा इस रूस मुखालिफत को ख़त्म कर देंगे। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। भारत ने दरियाए चनाब पर ज़ेर तामीर 1000 मेगावाट के पकल-दुल मंसूबे पर पाकिस्तान के एतराज़ात पर जवाब देने के लिए 2 महीने का वक्त मांग लिया। भारत इसी साल पाकिस्तानी हुक्काम को मुतनाज़ पन बिजली मंसूबों का दौरा भी कराएगा। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PBA की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आंखों में धूल झोंकने जैसा कानून है जो कलअदम करार दिए जाने के काबिल है। APNS, CPNE और अमेंड ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर रखा है। मुश्तरका दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक़ के मनाफी है। बुनियादी हुकूक़ और आइन के मुतादिद आर्टिकल से मुतसादिम है।
ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देने और जाली खबर रोकने के बहाने हक़ाइक़ को छुपाने का बाइस बनेगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए अमली कदम उठा दिया। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद ऐवान में पेश करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा करारदाद की मंजूरी से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मनसूख हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए नोटिस कौमी असम्बली में जमा करवा दिया। दरख्वास्त की गई है कि कौमी असम्बली पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस करके उसे नामंजूर करे। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट के लिए रावलपिंडी में मैदान आज से सजेगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मोमेंटम कायम रखेंगे, मेहमान टीम को टफ टाइम देंगे, सो विकेट देखकर टीम का फैसला करेंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस बोले इम्कान है 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरें। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम को कमज़ोर नहीं कहेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम साफ होगा। इतवार और पीर को रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है। PSL 7 की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की जानिब से म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। लाहौर में तकरीब, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार समेत दीगर की शिरकत। और फैज़ अहमद फैज़ को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ मेले का एहतमाम। अलहमरा हॉल में आज से 6 मार्च तक जारी रहने वाले मेले में शायकीन अदब के लिए आर्ट, कल्चर, मौसीकी, लिटरेचर और थिएटर परफॉर्मेंस समेत बहुत कुछ सुनने और जानने को मिलेगा।